साथियों, ये दो चीजें पूरे फरवरी के महीने में अपनी जेब में रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे तलवे चाटेगी, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि फरवरी के महीने में शनि के साथ महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और पूरे 612 सालों के बाद ऐसा महासंयोग आया है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बस आपको इस महीने की शुरुआत में ही ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना है। फिर जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपको मिल जाएगी। चाहे किसी का प्यार पाना है उससे किसी का, चाहे किसी से शादी करनी है तो वो भी हो जाएगी, करोड़ों का धन चाहिए तो भी मिल जाएगा, कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। बस इस फरवरी के महीने में ये दो गुप्त चीजें आपको अपनी जेब में रखना है, क्योंकि इन दो चीजों में त्रिदेव की शक्ति है। साथियों, मुझे पता है इस साल का जनवरी का महीना आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, जो सोचा था उसका सब कुछ उल्टा रहा, लेकिन समय अभी भी हाथ से नहीं गया है। अभी पूरे 11 महीने बचे हैं और ये फरवरी का महीना इतिहास बदलने वाला है। घर घर में तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। जिस जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया अब वही व्यक्ति तुम्हारे तलवे चाटेगा, क्योंकि ये फरवरी का महीना तुम्हें 6 बड़ी खुशियां देने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। बस आज की इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि जो दो गुप्त चीजें मैं आपको बताऊंगा वह किसी पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा भी इन दो गुप्त चीजों को अपने जेब में या अपने पास रखा करते थे, जिससे उन्हें युद्ध में जीत मिलती थी, बड़े बड़े खजाने मिलते थे, बड़े बड़े किलों पर वे बड़े बड़े कारान कर रहे अभियंता किसी फतेह हासिल कर लेते थे। और अब बारी आपकी है। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत गरीबी झेली है, बहुत कंगाली सही है, एक के लिए भी आपको तरसना पड़ा है, लेकिन साथियों बस बहुत हुआ। अब वो समय आया है जब हर चीज आपके कदमों में होगी। जहां जहां आप कदम रखोगे वहां वहां से आपको धन, दौलत और सम्मान मिलने लगेगा। ये फरवरी का महीना तुम्हारे दुश्मनों का अंतिम महीना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो वह है तुम्हारे अपनों में छुपे गद्दार, जिन लोगों ने तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रखा, जिन्होंने तुम्हें दुख के समय में भी और दुख दिया। जब तुम और रो रहे थे तो इन लोगों ने तुम्हें और रुलाया, जब तुम गरीबी में थे तब भी इन लोगों ने तुम्हारा बचा कुचा धन भी छीन लिया। तुम्हारे आंसू पोंछने की बजाय इन लोगों ने तुम्हारे जख्मों को और कुरेदा। ये अपने तुम्हारे बस नाम के अपने हैं। समय समय पर इन लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाया है और फरवरी के महीने में स्वयं न्याय के देवता इन लोगों से बदला लेंगे। अब तुम्हारी घर घर में चर्चा होगी और तुम्हारे दुश्मन जलकर राख होंगे। बस आपको ये दो चीजें अपनी जेब में रखनी है, क्योंकि ये दो चीजें जिसके पास होती हैं उसे मान सम्मान भी मिलता है, उसे दुश्मनों से भी हमेशा छुटकारा मिल जाता है, उसे तंत्र मंत्रों से, काले जादू से भी हमेशा छुटकारा मिल जाता है। साथ ही वो जिस चीज की सालों से कामना करता है, जिस चीज के लिए सालों से तड़पता है, वह चीज भी उसे मिल जाती है। बस आपको भी ये दो चीजें अपनी जेब में रखनी है। तो आइए साथियों जानते हैं कि आखिर वो कौन सी दो चीजें हैं, लेकिन उससे पहले मुझे दो बातें बताइए साथियों। आपकी एक आदत है कि आपका जो दिल है वो बहुत ही साफ है। जिसे मदद चाहिए आप उसकी मदद कर देते हो, जिसने रोक कर कहा उस पर विश्वास कर लेते हो, और जो अपना नहीं होता उसके लिए भी आप अपनी जेब खोल देते हो। यही कारण है कि आपका जीवन बार बार इस मोड़ पर आता है। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचता? आप हमेशा यही बात कहते हो, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास क्यों नहीं बचता? क्यों मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनके जीवन में इतना धन, इतनी खुशियां, आखिर क्यों मेरे जीवन में इतना दुख, इतनी गरीबी? आप ही हमेशा सवाल करते हो। अगर करते हो तो कमेंट में मुझे बताओ। देखिए, आप कमाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, और यही आदत आपको धीरे धीरे कंगाली की तरफ,
धकेलती है। साथ ही दोस्तों, आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े हुए हैं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए। लेकिन जब खुद पर मुसीबत आई तो आपको यह एहसास हुआ कि मैं अकेला हूं। आपको जीवन में बार बार यह सिखाया गया है साथियों कि जिसे आपने सबसे ज्यादा सहारा दिया वही सबसे पहले पीठ फेर गया। यानी कि आप दोस्तों, जिसको सबसे ज्यादा सहारा देते हो वही मुंह मोड़ लेता है, वही पीठ में छुरा घोंप देता है। और यह दर्द आपको भीतर ही भीतर से तोड़ता गया। आप बाहर से भले ही हंसते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत तड़पते हैं साथियों, और सोचते हैं क्या मेरी कोई कीमत नहीं है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यही भावनात्मक टूटन आपकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास को रोक देती है। साथ ही साथियों, आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, कई रिश्तेदार, कई दोस्त, कई पड़ोसी। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो उन 100 में से केवल 2 लोग ही आपके सच्चे अपने हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो केवल मतलब के लिए आपके पास हैं। और यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। इसी के कारण आप अपने जीवन में इतने उलझे हुए हो, इतने दुखों से भरे हुए हो। रोज कोई ना कोई आपको दुख देता आया है, रोज कोई ना कोई आपके जख्मों को कुरेदता आया है। आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि मुझसे प्रेम करेगा, ये मेरे दुख को समझेगा। लेकिन क्या होता है, कोई प्रेम नहीं करता, सब झूठा दिखावा करते हैं। और तो और कोई आपके दुख को नहीं समझता। गलत लोगों पर बहुत जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपके पैसों से अपना काम बनाते हैं, आपके कीमती पैसों से भी अपना काम निकाल लेते हैं। जबकि आप तो बहुत गरीब इंसान हैं, आपको एक एक रुपए की बहुत जरूरत होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपका एक एक कमाया हुआ रुपया भी छीन कर ले जाते हैं और वक्त आने पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। दुख में, पीड़ा में, अस्पताल में जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तब भी आप खुद को अकेला पाते हो। तो यही तो गलती है। इसलिए आज से और इस फरवरी के महीने की शुरुआत से ही बस केवल एक नियम बना लेना, जो मेरे लिए खड़ा है मैं उसके लिए खड़ा हूं। जिसने मेरी मदद की मैं उसकी मदद करूंगा। बाकी मुफ्त में सेवा करना बंद कर दो, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखना। और अगली चीज, ये 2 चीजें जब आप अपनी जेब में रखते हैं तो इनके बारे में आपको अपने घर के लोगों को भी नहीं बताना है। इस उपाय को बिल्कुल गुप्त तरीके से जब आप करेंगे तो साथियों, चमत्कार कुछ इस प्रकार होगा कि पैसा एक जगह से नहीं बल्कि 1000 जगह से आएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है। आप उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना पैसा आने लगेगा जहां से उम्मीद नहीं, वहां से पैसा आने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब ये चीज आप अपनी जेब में रखो और जब इसका असर होने लग जाए तो अपने अंदर घमंड मत आने देना, क्योंकि कई लोग गलती वही करते हैं। चीज जेब में रखेंगे, असर होने लगेगा, पैसा आने लगेगा, खुशियां आने लगेंगी और घमंडी हो जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी, देवों के देव महादेव और शनिदेव और ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर आपकी हालत और ज्यादा बदतर हो सकती है। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है, इसका सम्मान करना है। अपने जीवन में अगर धन आ रहा है, खुशियां आ रही हैं, तो मन में घमंड नहीं आना चाहिए। अपने से बड़ों को भी सम्मान देना है, अपने से छोटे को भी सम्मान देना है। तब मैं उस चीज की ओर बढ़ रहा हूं। फटाफट बताऊंगा, ज्यादा घुमाना फिराना मेरी आदत नहीं है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और आप ही लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है कि आज बालाजी महाराज के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखेंगे। मैं ये आपको गारंटी देता हूं, जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, अगले 24 घंटों के अंदर उसे एक बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेगी। साथियों, अगर मैंने जो जो बातें आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई हैं, अगर वो सब आप अपने जीवन में देख रहे हैं या अपने जीवन से रिलेट कर पा रहे हैं,
तो कमेंट में बताओ, हाँ गुरुजी ये सब मेरे साथ हो रहा है। कमेंट में जरूर बताना। देखिए दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है आपके लिए? आप दुख में रह लेंगे, आप गरीबी में रह लेंगे, आपको सब कुछ सहन है, सब कुछ आपके लिए चल जाएगा, लेकिन जीवन में कोई दुख ना दे, कोई अपना मुंह ना मोड़ ले, कोई आपसे नफरत ना करे, कोई आपका शत्रु ना बन जाए। बस आपकी यही एक कामना है। आप भले ही चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन इस प्रेम के जंजाल में आप नहीं फंसना चाहते, क्योंकि दुख ही इतना है। इन चीजों में आपके लिए ये भरोसा बहुत टूटता आया है साथियों, और इस भरोसे ने ही आपको आज इस कगार पर ला खड़ा किया है कि आप किसी के ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज की ओर बढ़ूं। देखिए, ध्यान से सुनिए। हमें आने वाले इस फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा शनिदेव की कृपा चाहिए, और शनिदेव इस समय आपके ऊपर मेहरबान भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब आप ये चीज अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लेंगे, तो शनि आपके ऊपर खूब धन लौटाएंगे, खूब खुशियां लौटाएंगे, क्योंकि ये चीज शनि को बेहद पसंद है। और जो व्यक्ति ये चीज अपने पास रखता है, शनि उसे मांगने से पहले ही दे देता है। उसकी उम्मीद से ज्यादा शनि उसे देता है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती हो, उस व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंबार होता है, परेशानियों की झड़ी होती है, और आपके जीवन में भी शनि की साढ़े साती लगी हुई है। और ऐसे में यह चीज आपके लिए वरदान साबित होगी। इस चीज से शनि की साढ़े साती का प्रकोप भी कम होगा। इस चीज से जो शनि की आपको हमेशा परेशान करता आया है, जो शनि आपको हमेशा दुख देता आया है, वो भी कम हो जाएगा। और वही शनि आपके जीवन में खुशियां लाएगा, वही शनि आपको सुख देगा, वही शनि आपकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेगा, वही शनि आपके हर छोटे छोटे काम में आपकी सहायता करेगा, आपका धन आगमन बढ़ेगा। तो आइए, कौन सी है वो चीज? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको सबसे पहले ये कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लोग फरवरी महीने में किसी भी दिन करें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके करना है। सबसे पहले आपको एक लोहे की छोटी सी कील लेना है। इतनी छोटी लेना कि आप उसे अच्छे से अपनी जेब में रख सकें, अपने पर्स में रख सकें। अब उस लोहे की छोटी सी कील को लेकर शनि मंदिर में जाना है। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के समक्ष उस छोटी सी कील को रख दें, और एक मंत्र रहे जो आपको जपना है 11 बार या 21 बार मंत्र। ध्यान से सुनिए। अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछ ले। मंत्र है शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप कर ले, और उस लोहे की कील को आप शनिदेव के समक्ष रख दें, और जो भी आपकी मनोकामना है आप शनिदेव से कह दें, और फिर उस लोहे की कील को मंदिर में ही अपने पर्स में रख ले या अपनी जेब में रख ले। बिल्कुल अच्छे से रखिएगा, ताकि वो पूरे महीने आपकी जेब में और आपके पर्स में सही सलामत रहे। इस लोहे की कील को जब आप अपने पर्स में रखें, अपनी जेब में रखें, तो इससे शनि का साथ आपको मिल जाएगा। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि लोहे के ऊपर शनि का अधिकार माना गया है, और यह शनि की सकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और आपको हानि से बचाता है। इस उपाय को करने से धन आना शुरू हो जाता है। धन में जो भी बाधा आ रही है, आने में जो भी रुकावट है, वह दूर होती है। लेकिन इस प्रक्रिया को करने से पहले, इस उपाय को करने से पहले आपको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। क्या करना है? सबसे पहले हमें उस लोहे की कील को शुद्ध करना है। लोहे को शुद्ध कैसे करें? उस कील को शुद्ध कैसे करें? ध्यान से सुनिए। एक कटोरी में आपको सरसों का तेल डालना है। एक लोहे की कटोरी ले ले, या स्टील की भी ले सकते हैं। उस कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल ले, और फिर उस लोहे की कील को उस कटोरी में डुबो देना है। कम से कम 5 मिनट डुबो कर रखना है, ताकि वो अच्छे से शुद्ध हो जाए। और फिर उस लोहे की कील को पहुंचकर शनि मंदिर ले जाएं, और फिर जो मैंने बताया वह पूरी प्रक्रिया कर लें। यह उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करने का है। इससे साढ़े साती से भी मुक्ति मिलती है। साथियों,
ये अवश्य कर लेना चाहिए, बिना डर के, बिना किसी भेदभाव के करें। और जब आप शनि मंदिर जाएं तो इतना भी जरूर कहें, हे शनिदेव, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई कर्म दोष किया हो तो मुझे क्षमा करें, मेरी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें, धन, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद दीजिए, ये अवश्य करिएगा। साथियों, इतना पैसा आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कहां से इतना पैसा आ रहा है। शनिदेव स्थायी फल देते हैं, शनिदेव हमेशा के लिए धन देते हैं। दोस्तों, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि बहुत समय के लिए। अब जो उपाय बताने वाला हूं वो रामबाण उपाय है दोस्तों, क्योंकि इस समय महादेव का साथ आपको मिल रहा है। इस फरवरी के महीने में शिवरात्रि भी आने वाली है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर शनि और महादेव दोनों का साथ मिल गया तो आपकी जिंदगी की जो नैया है वो पार हो जाएगी। लोहे की कील शनि की है और जो अब मैं बताऊंगा वो महादेव का अंश है। इन दोनों को जब आप साथ में रखेंगे तो साक्षात आपके ऊपर त्रिदेव की कृपा रहेगी। तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों इस फरवरी के महीने में सुबह सुबह ये उपाय करना है। अच्छे से नहा ले, कपड़े पहन ले, पूरी तरह स्वच्छ हो जाए। इसके बाद एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है। जी हां, एक पंचमुखी रुद्राक्ष। उस पंचमुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले पानी से अच्छे से स्वच्छ कर ले। स्वच्छ करने के बाद महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद डालना है। इसके बाद वो रुद्राक्ष भी शिव जी को अर्पित कर दे। फिर शिव जी को एक बेलपत्र अर्पित करें और फिर शिवलिंग पर जल की धारा डालें। इसके बाद उस रुद्राक्ष को अपने पास ले लीजिए, उसे पानी से अच्छे से धो ले और फिर उस रुद्राक्ष में पानी से अच्छे से धो ले। सिर ने तखरा काम पानी से छिव जी, उसे पानी से छिव जी। रुद्राक्ष को अपने पर्स में रख ले या आप चाहें तो अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। जब ये दोनों चीजें आप अपने शरीर के नजदीक रखेंगे तो महादेव और शनि दोनों का साथ आपको मिलेगा और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शनि सबकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना है। साथियों, अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की बर्बादी की उस जड़ का विनाश करने का उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। सूर्य देव का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जान लेने के बाद इंसान का आत्मविश्वास, उसका मान सम्मान, उसकी नौकरी, उसका व्यापार और उसकी रगों में बहता खून तक बदल जाता है। साथियों, सूर्यदेव केवल ग्रह नहीं है, सूर्यदेव आत्मा है, सूर्यदेव तेज है, सूर्यदेव राजा है। और याद रखना, जिस जातक के जीवन में सूर्य कमजोर होता है उसके पास धन आ भी जाए तो वो टिकता नहीं, उसकी बात में वजन नहीं रहता, उसके चेहरे पर तेज नहीं रहता और लोग बिना वजह उसका अपमान करने लगते हैं। अब तुम सोच रहे होगे महाराज ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारा